नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम और आने वाले दिनों में किस प्रकार स्थितियाँ बनी रह सकती हैं। तो एक डब्ल्यूडी जो सक्रिय रूप में आया था, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर वर्षा दी और कई जगहों पर इस सीज़न की पहली बर्फबारी भी दी हिमालयी राज्यों के ऊंचे क्षेत्रों में। तो वहीं अब जो है ठंड का पहला दौर शुरू हुआ है, यानी इस सीज़न की पहली ठंड बढ़ने लगी है। अब उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर डब्ल्यूडी के जानने के बाद बढ़ा है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, जिसमें कई जगहों पर 12 डिग्री तक और वहीं कुछ निचले स्तर के हिमालय के सटे हुए क्षेत्रों में जम्मू से लगाकर 8 से लगाकर 12 डिग्री तक अधिकतम तापमान दर्ज किया जाएगा। अरब सागर के उत्तर में उच्च दबाव की गतिविधियां हैं। दक्षिण पूर्व दक्षिण अरब सागर पर एक निम्न दबाव बन चुका है। जल्द ही ये तूफान तेज में तब्दील हो जाएगा, जबकि बंगाल की खाड़ी में भी आगे तूफान के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। और फिलहाल ITC-Z का दायरा भी मध्य सागरों के आसपास बना हुआ है, यानी दक्षिण मध्य भारत और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के लगभग मध्य भागों के आसपास, जिससे यहाँ पर सिस्टम के सक्रिय रूप में आने की संभावनाएं बनी हुई है। मध्य भारत पर एंटी साइक्लोन की स्थिति का प्रभाव भी बना हुआ है। डब्ल्यूडी आगे लगभग निकल चुका है, फिर भी हल्का प्रभाव आज उत्तर पश्चिम भारत के छुटपुट इलाकों में देखने को मिलेगा। एक सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास, यानी पाली संभाग और जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास होने से कहीं कहीं यहाँ बादल बन सकते हैं और मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा छुटपुट इलाकों में होने की संभावना रहेगी। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर और जालोर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं ये स्थिति बादलों का निर्माण करके वर्षा के रूप में उभर सकती है। अधिकतम तापमान में कमी आई और 37.71 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान। चेलावास मारोड़ जंक्शन का रिकॉर्डेड तापमान। न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया आज 16.04 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग 2.5 डिग्री तक की कमी आई। अधिकतम आर्द्रता 71%, न्यूनतम आर्द्रता 31% के आसपास रही। तो वहीं वायु दबाव 1018 मिलीबार के आसपास हैं और उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन तो कभी दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन बना रहा, जिसमें विशेषकर अधिकतम 4 किलोमीटर तक की दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने से ठंड की स्थिति बनी रही। जवाई बांध स्थिरता के साथ भराव क्षमता पर हैं और जल निकासी भी लगभग इसमें अभी तक जारी है। वहीं यहाँ पर देखें तो जो वायु दबाव है वह पिछले सालों के मुकाबले अगर देखें तो लगभग 3 से 4 मिलीबार ज़्यादा है, जो हम लगभग पिछले 3-4 सप्ताह से ही आपको इस पर जानकारी दे रहे हैं बार बार कि वायु दबाव इस बार ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर। इसका प्रभाव किस प्रकार रहेगा इसकी भी जानकारी देंगे। फिलहाल रबी सीजन का वीडियो काफ़ी लेट हो रहा है, समय का बड़ा अभाव है और वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपसे एक बार फिर से माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जल्द कोशिश करेंगे कि ये वीडियो बनकर आप तक पहुंच जाए। अक्टूबर की शुरुआत में न हुआ तो नवंबर की शुरुआत में भी आपको ये वीडियो मिल जाए, ये हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे तूफान की स्थितियाँ अनुकूल है अगले 72 घंटों के लिए। डिप्रेशन की स्थिति के बाद तूफान में तब्दील होने की संभावना है। वहीं इसका ट्रैक लगभग उत्तर में बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ बनने वाले सिस्टम लगभग उत्तर और उत्तर पश्चिम में बढ़ते हैं। उसके बाद ये रिकर्व करते हैं, कभी उत्तर पूर्व में कभी उत्तर पश्चिम की ओर। तो इस सिस्टम के उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़कर फिर इसके झुकाव में आने की संभावना रहेगी, उत्तर की ओर बढ़कर उत्तर पूर्व की ओर। संभावनाएं फिलहाल 55% के आसपास है, जिसमें ये मध्य पश्चिमी अरब सागर से होते हुए गुजरात और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, कच्छ वगैरह इन क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावनाएं 55% के आसपास है। वहीं 25% संभावनाओं के तहत ये ओमान के तटों के आसपास से होते हुए दक्षिण पाकिस्तान होते हुए फिर से पश्चिमी राजस्थान की ओर झुकाव में रहेगा, जबकि आगे बढ़कर ये बीच से पश्चिम की ओर झुकाव लेते हुए यमन ओमान की ओर बढ़ने की संभावनाएं भी रहेगी, जिसमें संभावनाएं 20% है। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो विश्लेषण है उसमें सारा कुछ विश्लेषण करके देखा, जिसमें उत्तर पूर्व की ओर आखिरी झुकाव होने की संभावना ये मौसमी प्रणालियों के अनुसार बन रही है। अब देखते हैं किस प्रकार स्थिति बनती है। क्या ये जो मौसमी स्थितियाँ बनी हुई हैं जो आखिर में इसको उत्तर पूर्वी झुकाव में लाएगी, वह स्थितियाँ बदलेगी या कुछ प्रभावी होगी। फिलहाल यहाँ पर देखें तो WD 15 से 18 वाला लगभग अब गुजर चुका है। 18 का हल्का प्रभाव कहीं कहीं आज देखने को मिलेगा, जबकि 19 से लगाकर 22 अक्टूबर के मध्य प्रभाव होने वाला जिस WD का है वह उत्तर पश्चिम भारत के करीब कल रात्रि के आसपास से लगाकर आने लगेगा, जिसमें 20 तारीख के करीब इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा कुछ जम्मू हिमाचल के क्षेत्रों में।
तो वहीं 21-22 के आसपास इसका कुछ असर उत्तरी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं बादल बनने और खंड वर्षा होने जैसी स्थिति में देखने को मिलेगा। और जेट का झुकाव जितनी संभावनाएं थी कि अरब सागर के उत्तर मध्य भागों तक रहेगा, लेकिन अब वहां पर संभावनाएं नहीं रहेगी, क्योंकि तूफान के उभरने के बाद तूफान के जो केंद्र की गहराई है वह काफ़ी ऊंचाई तक रहेगी और वहां तक जेट का प्रभाव अब उत्तर की ओर रहेगा, वहां जेट का प्रभाव नहीं होने की संभावना है। और इस सिस्टम का झुकाव भी आगे इन सभी बड़ी प्रणालियों को देखते हुए देखें तो ये उत्तर पूर्व की ओर झुकाव में आने की संभावना है, भले ही अरब देशों के करीब जाकर ही आए, लेकिन इसकी कुछ वर्षा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर, मध्य क्षेत्रों की ओर 25 से लगाकर 31 अक्टूबर के मध्य फिर से कुछ वर्षा देखने को मिल सकती है और प्रभावी सिस्टम के रूप में 55% वाली संभावनाओं के तहत ये आगे बढ़ता है। तो फिर कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी के साथ जोरदार या कहीं कहीं भारी वर्षा की स्थिति भी पश्चिमी राजस्थान में देखी जा सकती है, जिसकी जानकारी आगे देंगे। फिलहाल एक संभावनाएं मात्र हैं जो आपको दिखा रहे हैं, ये कोई फिक्स अनुमान नहीं दिया कि इस प्रकार ही होने वाला है, लेकिन 3-4 तरह के अलग अलग पैटर्न हैं, उसमें किस पैटर्न की ओर ये बढ़ेगा उसकी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान चिलवास मारवाड़ जंक्शन सहित देखें तो संपूर्ण भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। फसल कटाई का कार्य किसान भाई दोबारा शुरू कर सकते हैं अगले 24 घंटों के बाद। वहीं बाड़मेर, जालोर, सांचौर, कुछ जालोर के जो उत्तरी भाग है अनार बेल्ट के, वहाँ पर कुछ बादल बनने, खंड वर्षा होने की स्थिति रहेगी। तो आज के दिन किसान भाई और सतर्क रहे स्प्रे को लेकर। अगर स्प्रे का कार्य करता है तो दोपहर बाद बनने वाले बादलों के निर्माण के ऊपर ध्यान रखें, कहाँ पर खंड वर्षा की स्थिति उभर सकती है। अगले 24 घंटों के बाद संपूर्ण भागों में मौसम शुष्क हो जाएगा और तापमान घटने लगेगा। हालांकि आज भी घटा है और कई जगहों पर कोहरे की स्थिति भी देखने को मिली इस सीजन की। तो वहीं आने वाले दिनों में मौसम फिलहाल एक सप्ताह तक शुष्क बने रहने की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों में रहेगी। कुछ एक क्षेत्रों में अगले WD की संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।